जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचित् आराध्यो भगवान् ब्रजेशः वन्दे कञ्चिदुपासने निजरघुवर्गेण या कल्पते श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं यते यत्कृपातं परमानन्दे हरे कृष्णा। ये बाहर किससे बोलना पड़ेगा किसी से, ये सारा पानी टपक रहा है, एसी भी खराब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं वीडियो लेने वाला था। ये खत्म हो गया, वीडियो लेना था उसको तो पूरा भी किसी दिन करंट लगेगा और पूरा वाल और नीचे काई जम गई है इधर फ्लोर पे जहाँ पे गिर रहा है। पहले तो बाहर थी, जानबूझ के उन्होंने फंसाई है ताकि वो एक कांस्टेंट उसमें रहे। ध्यान ही दिया कि नीचे
जानबूझ के नहीं, वो किराएदार है ऊपर टाइट वाले उसको उधर पूरा घर बर्बाद कर दिया घर। वो घर के अंदर नीचे काई जम गई है सर। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। महाराजा अम्बरीश का जो अपमान किया गया था, उस ये अपमान दुर्वासा मुनि द्वारा किया गया था, उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। तो कल हम श्रवण कर रहे थे किस तरह अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी दोनों ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन उस व्रत को पारण करना था। व्रत का जो पारण का समय है वह खत्म होने वाला था। ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पीकर अपने मन में ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा के मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो कल हमने इससे कई लेसन सुने थे, कई शिक्षाएं ली थी कि किस तरह से महाराजा अम्बरीश अपने से उच्च चेतना वालों की सलाह लिया करते, ब्राह्मण या वैष्णव। और वो जो व्रत किया करते थे ये सब प्रजा के कल्याण के लिए, न कि अपने कल्याण के लिए किया करते। तो आज हम श्रवण करेंगे किस तरह से जब दुर्वासा मुनि वापस आए
तो उनका अम्बरीश महाराज के प्रति क्या ध्यान था। आज 40 श्लोक नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितः तस्य बुबुधे चेष्टितम्। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया। आगे 43 श्लोक नंबर 43 आता है। मन्युना प्रचलत गात्रो कुटिल आननः बुभुक्षित च सुतराम कृतांजलिम अभाषतः। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौएं किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। अभी अम्बरीश महाराज को क्रोध प्रकट कर रहे हैं। कौन? दुर्वासा मुनि। कारण उन्होंने दुर्वासा मुनि की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना जल पी लिया। दुर्वासा मुनि क्रोध का अवतार है, मुनि है, ऋषि हैं, ब्रह्मवादी हैं, भगवान के निराकार रूप का ध्यान करने वाले, शिव जी का एक अंश है। तो ऐसे अवतार क्यों होते? दुर्वासा मुनि का अवतार है, शिव जी का अंश है, अंशावतार। ऐसे अवतार कुछ विशेष लीलाओं को प्रकट करने के लिए, कुछ विशेष शिक्षाओं को देने के लिए होते। तो अपने योग बल से जानकर दुर्वासा ऋषि भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौएं किए दुर्वासा मुनि ने अपने, ये सब क्रोध के लक्षण। व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जो है इस क्रोध में कंसंट्रेट होती है। तथा क्रोध से टेढ़ी मुंह किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। अहो अस्सिन संशय श्रियोन्मत्तस्य पश्यतः धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तस्य ईशमानिनः। दुर्वासा मुनि क्रोध में क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कि अम्बरीश महाराज कितने बड़े भक्त हैं। दुर्वासा बोलते, ओह जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, ये अपने पद ऐश्वर्य पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया। तो ये क्रोध में व्यक्ति बिना सोचे समझे के वो बोल रहे हैं, उसने डिक्लेयर कर दिया है दुर्वासा मुनि कि ईश्वर का भक्त नहीं। क्रोध है, कुछ भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता। बाद में इनको इसका परिणाम पता लगेगा, इस क्रोध का परिणाम क्या होता है। दुर्वासा मुनि अपने जीवन के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागेंगे। ये वैष्णव अपराध का फल होता है। तीनों लोकों में कोई उनकी प्राण बचाने के लिए जाए, नहीं भगवान विष्णु। तो यहां पे बोलो, ओ जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, ये अपने ऐश्वर्य पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा। एक्चुअली वास्तव में दुर्वासा मुनि अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, क्योंकि वो अम्बरीश महाराज का हृदय नहीं जान पाने के कारण में फिर भी वो सोच रहे हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान का शुद्ध भक्त नहीं। तो व्यक्ति कई बार अपने आप को सोचता है कि
दूसरे के व्यक्ति का अंदर का पता लगा लेता है, ऐसा उसके पास सोचता है, ऐसी पावर है। एक व्यक्ति सोचता है मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हैं। अरे भाई तुम परमात्मा हो क्या, ईश्वर हो क्या? वो व्यक्ति बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसा लोग, या तुम बाकी सबके बारे में क्या सोच रहे हो। इतने बड़े अगर परमात्मा है तो फिर इस भौतिक जगत में रहने की जरूरत है। आप परमात्मा का स्थान लीजिए, अपने बारे में भी थोड़ा पता लगा लीजिए। तो यहाँ पे अम्बरीश ये जो दुर्वासा मुनि के वचन है, ये उनका क्रोध के साथ बहुत सारी और चीजें प्रदर्शित करते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो ऐश्वर्य पद के कारण कर रहे हैं, जबकि गर्व इनको हो रहा है कि मैं सब जानता हूं। वो ईश्वर का भक्त नहीं है। क्यों? जैसे भौतिकतावादी भी बोलते कि कोई भक्त कोई भी मिस्टेक करता है, अरे भक्त लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, भक्त लोगों को ऐसा थोड़ी करना चाहिए। भाई भक्तों के मापदंड आपने भौतिकतावादी ने, मटेरियलिस्टिक लोगों ने नहीं बनाया। भक्तों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ है। ये साधु बताते हैं, गुरु बताते हैं, और शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन भौतिकतावादी जगत इस जगत में कैसा कंट्रोल लेते हैं, अरे हमको भक्त को ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, उसको ये थोड़ी ऐसा थोड़ी बिहेवियर करना चाहिए। कैसे ईश्वर बन जाते हैं? अरे मूर्खों, आप पहले सीखो कि आपको क्या व्यवहार करना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है, आपका फ्रेमवर्क नहीं है। आप नहीं डिसाइड करेंगे, कोई भक्त ही नहीं। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि ये डिसाइड कर रहे हैं कि अम्बरीश महाराज भक्त ही नहीं, लेकिन उनका डिसीजन पूरा भी सब उल्टा पता लगा। उनको बाद में जब इसका परिणाम आएगा तो पता लगेगा कि ओह, वो छटपटाएंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। इन्हीं व्यक्ति से जिनको अभी क्रोध किया है, इन्हीं व्यक्ति से आके बार बार वर्णक क्षमा की प्रार्थना। ये होता है क्रोध का परिणाम, और ये है भगवान के भक्त जो उसको अम्बरीश महाराज जैसा भक्त बोल के उसको सहन कर लिया, दूसरे व्यक्ति के उस क्रोध को सहन कर लिया। तो यह सब झूठ बोल रहे हैं क्रोध में, ये अपने ऐश्वर्य पद के गर्व के कारण। अम्बरीश महाराज का तो पूरा चरित्र पढ़ा के वही व्यक्ति जिनको अपने ऐश्वर्य पद का गर्व नहीं, ये तो हम पूरा चरित्र पढ़ के आ रहे हैं, और अपने आप को ईश्वर समझ रहा। अम्बरीश महाराज तो हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझा, उनके सारे कार्य भगवान के दास थे। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया। अम्बरीश महाराज तो सब कुछ धर्म के अनुसार कर रहे, ब्राह्मणों को, विद्वानों को पूरा आज्ञा करके कर रहे, सब कुछ धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार एकादशी का पारण होना चाहिए। जैसे तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का अर्थ ही पूरा बदल दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसकी टिप्पणी करते हैं, जिससे क्या है कि लोग समझे कि दुर्वासा मुनि सब कुछ फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो महान मुनि ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन उनके शब्दों से, उनके शब्दों का अर्थ निकाला, पॉजिटिव सेंस में निकाला, ये सबसे नेगेटिव सेंस में। हर चीज को उन्होंने, हर जो नेगेटिव वर्ड था उसको पॉजिटिव बदल दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि दुर्वासा मुनि ये सब नहीं बोल सकते, वास्तव में ऐसा उनका बोलने की इच्छा है। लेकिन भौतिकतावादी लोग जिन्होंने रामायण, ये श्रीमद् भागवतम का व्याख्या नहीं सुनी, वो उसका ऐसा अर्थ निकाले। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सब कुछ इसका पॉजिटिव मीनिंग निकालते, बोलते नरसंस का मतलब ऐसे क्रूर होता है, लेकिन नरसंस का मतलब है सारे स्थानीय लोग। नर का मतलब है सारे स्थानीय लोग, तथा संशय का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया हुआ। इस प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वो अपने धन के कारण पागल हो जाता है, और अतः वो श्री उन्मत्सय कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा है, किंतु वे दान के पीछे पागल नहीं थे, क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पहले ही पार कर चुके थे। इस प्रकार ईश मानिन का अर्थ है वो भगवान का इतना आदर करता है कि दुर्वासा मुनि के ऐसा सोचने के बावजूद कि उसने एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया,
केवल उसने जल ग्रहण किया। इस प्रकार विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के सारे कार्यों का सहारा इन्हीं शब्दों से जो दुर्वासा मुनि ने बोला यूज किया। यो माम अतिथिम आयातम आतिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवान तस्य सद्य ते दर्शय फलम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया था। अभी दुर्वासा मुनि बोल रहे, महाराज अम्बरीश, तुमने अतिथि के रूप में मुझे भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं खिलाकर तुमने स्वयं पहले खा लिया। वास्तव में एटिकेट तो यही है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी चेतन शिक्षा में बताया, अतिथि धर्म तो यही है। पहले गाय को, फिर बूढ़े व्यक्तियों को, फिर बच्चों को, इस तरीके से करके बाद में व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, और अतिथि आए तो अतिथि को पहले। तो महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन मुझे ने बुलाकर तुमने स्वयं खा लिया। लेकिन वास्तव में अम्बरीश महाराज ने खाया नहीं था, भोजन नहीं किया था, उन्होंने एकादशी पारण किया था। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका फल चखाऊंगा। सद्य ते दर्शये फलम। जैसे कोई बोलते ना, मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा, फल चखाऊंगा, वही सेम लाइक सद्य ते दर्शये फलम, मैं तुमको इसका फल दिखाऊंगा, फल चखाऊंगा। ये क्रोध में व्यक्ति तात्पर्य, भक्त तथाकथित योगी द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। यह दुर्वासा मुनि द्वारा महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित किए जाने के प्रयास के असफल होने से सिद्ध हो जाएगा। भक्त व्यक्ति को डांट सकता, कोई व्यक्ति किसी भक्त को डांट सकता है, चिल्ला सकता है, कर सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकता। हरा भक्त से कुतो महत गुणा। जो भगवत भक्त नहीं, उसमें क्या गुण हो सकते हैं? जो भगवत भक्त नहीं, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा दार्शनिक हो, कर्मी क्यों ना, कितना बड़ा मटेरियलिस्टिक, कितना बड़ा कर्मी क्यों ना, अच्छा गुणवान अथवा योग्य नहीं माना जाता है। केवल भक्त ही सभी परिस्थितियों में विजयी होता है। जैसा कि दुर्वासा तथा महाराज अम्बरीश की स्पर्धा की प्रस्तुत घटना से देखा जा सकता है। एवं ब्रह्माणोत्कृत्य जटाम रोष प्रदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम काल अनल उपमा। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया। उन्होंने अपनी सिर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। आगे है ताम आपत्तिम ज्वलितम ताम आपत्तिंतम ज्वलितम असि हस्ताम पदा भुवम वैपन्त्यम समुद्रिक्ष्यन चचाल पदात नृपः। यह वह जाज्वल्यमान कृत्या जो उनके बालों से निकली, वो जाज्वल्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कंपाती हुई इतनी भारी थी, महाराज अम्बरीश के सामने आई। किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंश भर भी हट नहीं हटा। महाराज अम्बरीश डरे नहीं, भगवान के भक्त थे।
तो इसलिए इसमें लिखा गया है तात्पर्य में, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 17वें अध्याय के 28 श्लोक में, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण का भक्त कभी किसी भौतिक संकट से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे क्या उदाहरण प्राप्त है, जैसे प्रहलाद महाराज, जिन्हें उनके पिता तरह तरह के कष्ट देते थे, किंतु तनिक भी भयभीत नहीं होते। यद्यपि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे, अतः अम्बरीश महाराज तथा प्रहलाद महाराज का अनुकरण करते हुए भक्त को इस संसार में सारी विषम परिस्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्राय अभक्त सताते हैं, फिर भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। प्रागिदृष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मनः ददा कृत्यां तां चक्रं क्रुद्ध अहिम इव पावकः। जिस प्रकार दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर क्षार कर दिया। जैसे कृत्या उत्पन्न हुई, वो अम्बरीश महाराज के पीछे दौड़ी, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो जिस प्रकार वन की दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर क्षार कर दिया। तात्पर्य, शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ने ऐसे संकट में पड़कर भी न तो अपने स्थान से रज्जु पर हटे, न ही भगवान से अपनी रक्षा के लिए कोई प्रार्थना की। वे विचार में स्थिर थे, अतः स्पष्ट था कि वे मन में भगवान का चिंतन कर रहे थे। भक्त कभी भी अपनी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जैसा कि प्राग दृष्टम शब्द सूचित है कि भगवान सब जानते हैं, अतः इससे पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने चक्र को तैयार रखा। भक्त की सुरक्षा भक्ति शुरू के दिन से ही प्रदान की जाती है। भक्त जिस दिन से भगवान को समर्पित हो जाता है, उसी दिन से उसको सुरक्षा मिल जाती है। कौन्ते प्रति जाना नामे भक्त प्रणश्यति। भगवद गीता के 9वें स्कंद के भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31 श्लोक में, यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में है। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करता है। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को क्यों न तैयार हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यदि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वो भक्त की अग्नि के समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बना हो। आगे बोलता है 49 श्लोक में, तद अभिद्रवत उदीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासा दुर्द्रवे भीत दिक्षु प्राण परिक्सा। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है, और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है,
तो वे अत्यधिक भयभीत उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। आगे आता है तमन्मधावत भगवत रथांगम दावाग्निउद्युतशिख यथा तथा तथानुशक्तम मनीक्षमाण गुहाम विविक्षु प्रससार मैरो। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती है, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने यह देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। आगे बोलते हैं तो दुर्वासा मुनि अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि उसको उस कृत्या जो राक्षसी को उत्पन्न किया था दुर्वासा मुनि ने, उसको तो सुदर्शन चक्र ने मार दिया। अब दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा है सुदर्शन चक्र। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने यह देखा कि चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे। दिशो न भक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् त्रिविधं गतस यतयत् धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। अपनी रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्गलोक में भी गए। सब जगह वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्गलोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असहनीय अग्नि को उनका पीछा करते हुए देखा। अलब्धनाथ स कदाचित् संत्रस्तचित्तरणमेष्यमाणः देवं विरिञ्चं समगात विधात त्राह्यात्मयोने अजित तेजस। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण नहीं मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सब जगह से भाग के गए, स्वर्गलोक और करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक जो इस भौतिक जगत का सबसे उच्च लोक है, भौतिक जगत, वहां पे ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्री ब्रह्मवाच स्थानं मदीयं स विश्वमत् एतत् क्रीडा अवसाने द्विपराध संगे भ्रूभंग मात्रेण हि संधि दक्षो कालात्मन यस्थिरो भविष्यति। आगे बोलते हैं, अहम भवदक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्य सर्वे वयं यत् नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकितं वहाम। ब्रह्मा जी का कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है, द्विपरार्ध के
अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रुकुटी के टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारा निवास स्थान भी सम्मिलित है, ब्रह्मा जी बोलते मेरे निवास स्थान को भी उस भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा है, जो द्विपराध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु की अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड को, जिसमें हमारा निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं भगवान। मैं तथा शिवजी जैसे महापुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी आदि गुरु होने के नाते बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दुर्वासा मुनि को बोल रहे नहीं नहीं मैं बचा लूंगा तुमको नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये सुदर्शन चक्र उन भगवान ने छोड़ा है जिनकी भुक्ति टेढ़ी होने से सारा ब्रह्मांड जिसमें मेरा निवास स्थान है वो भी जल जाता है। हम सब, मैं और शिवजी उन भगवान विष्णु को अपना सिर झुकाकर समस्त जीव के कल्याण हेतु तो उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया मृत्यु सर्वस्व चाह, जब भगवान मृत्यु या काल के परम नियामक के रूप में आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त, हमारे जो सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान को द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो भगवद गीता में है। सारा ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए, भगवान ने किसी पर्पस के लिए दिया है हमको सारी चीज। हम चीटिंग करते हैं भगवान के साथ में उस प्रयोजन को, जिस पर्पस के लिए दिया है। अगर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कुछ धन दिया जाए, किसी व्यक्ति को कुछ धन दिया जाए खर्च करने के लिए, और व्यक्ति उस धन को वहां खर्च नहीं करके कोई और दूसरी सामग्री ले आए, तो उसके पास अगली बार से धन नहीं दिया जाएगा, वो वेस्टेज करेगा उसे। उसको अगली बार से धन नहीं दिया जाएगा, जिसको जिस पर्पस के लिए धन दिया गया उसके अलावा दूसरी फालतू चीज ले आएगा सारी, क्योंकि वो मार्केट गया है बस। उसी तरीके से भगवान ने सारा ऐश्वर्य, हमें जो ऐश्वर्य दिया, प्रतिष्ठा और हमारा सर्वस्व भगवान के द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त है। फॉर ए पर्पस हैज बीन गिवन, फॉर ए सर्टेन पर्पस सारी चीजें दी गई। जहां व्यक्ति उस ऐश्वर्य का, प्रतिष्ठा का और बाकी सारी चीजों का दुरुपयोग करता है और पर्पस भगवान का सर्व नहीं होता है, तो सारी चीजें एक एक करके ले ली जाती, क्योंकि व्यक्ति को उसके योग्य नहीं समझा जाता। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करे, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी जैसे जीव ने दुर्वासा मुनि पे दया करने से, शरण देने से इनकार कर दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो जीव भगवान के विरुद्ध है, जो जीव भगवान के विरुद्ध है, जो जीव भगवान से ईर्ष्या करता है, उस पर किसी भी प्रकार की भौतिक दया
यह शरण, उसको शरण देना, ये धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध। तो भगवान के, ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। आगे बोल रहे हैं, प्रत्याख्यात विरिंचेन विष्णु चक्र उपतापितः दुर्वासा शरणम यातः शर्वम कैलाशवासिनम। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना किया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदा निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। शिव जी के पास जाके, अब शिव जी क्या बोलते हैं, श्री शंकर वाचा वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परे अन्यप्यज जीव कोश भवन्ति काले न भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशा सहस्रश यत्र वयं भ्रमाम। शिव जी ने कहा है, पुत्र में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा की क्षमता नहीं रखते। शिव जी बोल रहे हैं, मैं है पुत्र, मैं और ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, हम भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, हम कंपटीशन नहीं करते भगवान से, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांड में उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होता रहता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है और ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भी असंख्य। ये सभी भगवान के सर्वोच्च निर्देश के अनुसार इस भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। अतः कोई भी भगवान की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। शिव जी ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शिव जी स्वयं भी भगवान के द्वारा भेजे गए सुदर्शन चक्र की किरणों के अधीन। सुदर्शन चक्र की किरणों का मतलब है ब्रह्म ज्योति। आगे शिव जी बोलते हैं, अहम सनत कुमार च नारद भगवान अज कपिल अपांतरतम देवल धर्मासुरे मरीचि प्रमुखाचान्ये सिद्ध ईशा पारदर्शना विदाम न वयम सर्वे यत् माया मायया व्रत तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विशहं हिन तम एवं शरणं यही हरितेशं विदास्तेति। शिवजी बोलते, मैं शिवजी, सनत कुमार, नारद, परम आदरणीय ब्रह्मा जी, कपिल जो देवहूति पुत्र कपिल है, अपांतर मतलब व्यासदेव जी, अपांतरतम व्यासदेव, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले, फिर भी भगवान की माया से प्रच्छन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते हैं कि माया कितनी विस्तीर्ण है। तो मुनि, भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दूसरा नहीं है। शिव जी बोलते, तुम उन्हीं भगवान के पास जाओ राहत पाने के लिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमारे बस में भी नहीं, हमारे लिए भी दूसरा नहीं है, डिफिकल्टी। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। ततो निराश दुर्वासा पदम भगवत ययो
वैकुंठ आख्यामि अध्यास्ते श्रीनिवास श्रेयासः। तत्पश्चात शिवजी के द्वारा भी शरण दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहां भगवान नारायण अपनी प्रीतमा लक्ष्मी देवी के साथ पास में निवास करते। दुर्वासा मुनि कहाँ गए? वैकुंठ धाम में गए। शिवजी ने भी साथ देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोलते भाई मैं तो शरण नहीं दे सकता। क्यों? ब्रह्मा जी बोलते मेरा जो शिव जी विष्णु की भ्रुकुटी से तो ये पूरा मेरा निवास स्थान प्रलय में जल जाता है सारा के सारा। आपके सुदर्शन चक्र तो विष्णु का पीछा कर रहा, मैं आपकी शरण नहीं दे सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अभक्त है, जो भगवान का द्वेषी है, जो भगवान के विरुद्ध है, उसको कहीं हम गलती से शरण नहीं दे दें। ब्रह्मा जी ने तो साफ मना कर दिया। कई बार व्यक्ति भौतिक दया दिखाने के चक्कर में ऐसे लोगों को भी शरण दे देते हैं, उनको दया आ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो दूसरा भगवान के विरुद्ध, भगवान का विद्वेषी है, वो तो विद्वेषी है। दूसरा व्यक्ति जो शरण देने वाला भी अगर विद्वेषी है, वो बोलेगा अरे हाँ मेरे को तो आपके ऊपर दया आ गई, क्योंकि मैं भी विद्वेषी, आप भी विद्वेषी, आप भी भगवान के द्वेषी, मेरे भी। तो इसलिए जिसको भगवान ने त्याग दिया उसको गलती से कोई जीव शरण नहीं दे दे। ब्रह्मा जी ने तो मना कर दिया। अभी शिव जी ने भी मना कर दिया कि भाई शिव जी बोले अपनी गलत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर हम लोग ही चक्कर लगाते रहते हैं 84 लाख योनि में। हम लोग भगवान से कंपटीशन करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के डायरेक्शन में असंख्य ब्रह्मांड उनके निवासी की उत्पत्ति संहार होता रहता है। हम कहां से प्रोटेक्शन कर दें? विष्णु के पास जाइए, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमारे लिए भी दूसरा नहीं। तो विष्णु के पास जाओ। तो व्यक्ति को सही ज्ञान देना चाहिए, सही डायरेक्शन देना चाहिए। कोई बोलते नहीं नहीं मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं देख लूंगा, तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। वो महामूर्ख व्यक्ति, वो भी अभक्त है। शिव जी के द्वारा शरण दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहां भगवान नारायण अपनी प्रीतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। स्टीव 61 श्लोक में आता संदेहमाना अजित शस्त्र बहीना तत्पाद मूले पतित सवे पथु आह अच्युत अनंत सत इप्सित प्रभो कृताग सम्मा अवहि विश्व भाव। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए, बस सुदर्शन चक्र इतनी गर्मी के अभी यहाँ की गर्मी कुछ नहीं लगेगी, जलने वाला व्यक्ति। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलते महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। हम जीव भी इस भौतिक संसार में पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप यहाँ की गर्मी में झुलस रहे। भगवान तो नहीं चाहते कि हम इस गर्मी में झुलसे या सर्दी में हमें अति ठंड लगे। भगवान तो नहीं चाहते, लेकिन हम अपने कर्मों के फलस्वरूप यहाँ पे आए गर्मी में झुलसने के लिए। अपने कर्मों के फलस्वरूप आए। तो यहाँ पे सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलते महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कब कपाते शरीर से वे इस तरह बोले, अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सब भक्तों के अभिष्ट है। प्रभु महान अपराधी हूं, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करे। अभी बोल रहे महान अपराधी। वास्तव में हर जीव भी भगवान के प्रति अपराधी है, और हर जीव भी इस संसार की 3 तापों में झुलस रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। कभी किसी शत्रु से कष्ट, कभी किसी संबंधी से कष्ट, कभी आदि दैविक
प्राकृतिक आपदाओं से कष्ट, कभी अपने आप से कष्ट कि ओह मैंने कितनी गलती कर दी, अपने पश्चाताप से, उसी से निराशा। मैं महान अपराधियों कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। अभी दुर्वासा मुनि बोल रहे, सब जगह से घूमते घूमते आ गए, सबने छोड़ दिया सब, क्योंकि भगवान के विरुद्ध कोई किसको देगा। आगे 62 श्लोक में था, अजानताते परम अनुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधेयतस्य अपचितं विधात मुच्येत यत्नानि उदेत नारकपि। हे प्रभु, हे परमयंता, मैंने आपकी असीम शक्ति को समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया। यह हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किसके प्रति अपराध कर रहा है। हे प्रभु, हे परमयंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया, कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले। तो जैसा कि हम पहले श्रवण कर चुके हैं, जिसका चेतना जितना ज्यादा रहता है उसके प्रति उसका अपराध का फल उतना ज्यादा भारी रहता है। एक साधारण कोई वृक्ष के प्रति, कोई वृक्ष कुल्हाड़ी से कर दे उसमें भी पाप लगेगा, लेकिन उस पाप की सीमा उतनी नहीं। अगर कोई पशु को मारे तो उससे ज्यादा पाप लगेगा, उसकी भी सीमा। कोई एक साधारण सिविलाइज मनुष्य को मारेगा और भी ज्यादा पाप लगेगा, उसकी सीमा। लेकिन कोई भक्त को भक्ति के प्रति अपराध करेगा, उसका फल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लीजिए। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो तो उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार भी कर सकते हैं। अभी दुर्वासा मुनि सारा पहले तो श्राप दे दिया, सब कुछ कर दिया, सारा बिगाड़ दिया क्रोध में, अब जगह जगह क्षमा मांग रहे, कहीं मिल नहीं रहा शरण। क्या था, क्रोध में कर दिया सारा। क्रोध में तो डैमेज हो गया, उसका कोई उपाय नहीं है, लाइफ लॉन्ग डैमेज, उसको फिर कभी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो धन से भी नहीं रिपेयर हो सकता। आगे श्री भगवान वाचा, भी भगवान क्या बोलते हैं जब दुर्वासा मुनि शरण में आए, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान एक नई चीज बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाचा, भी दुर्वासा मुनि की शरण में। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शिव किसी भौतिक व्यक्ति को दया देती, अरे छोड़ दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, अभी क्या करना चाहिए, क्या दुश्मनी पालो। लेकिन भगवान के प्रति अपराधी, भक्त के प्रति अपराधी क्षमा करने योग्य नहीं है। श्री भगवान वाचा, भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। अहम भक्ति पराधीनो ही असतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जनप्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो ही असतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जनप्रिय। भगवान ने उस ब्राह्मण से, दुर्वासा मुनि से बोला, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में, निसंदेह में तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान बोल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बोल रहे हैं, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, निसंदेह में तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, उनका हृदय खाली रहता है। उन्होंने मेरे लिए जगह बना रखा है, क्योंकि वहां से भौतिक इच्छाएं निकाल दी है। जहां पे भौतिक इच्छाएं निकाल दी, वहां पर मैं निवास कर लेता हूं। तो मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में, निसंदेह में तनी भी स्वतंत्र नहीं हूं। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, मैं उनके हृदय में भी निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्ति नहीं,
मुझे खाली मेरे भक्ति नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय। ये भगवान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। अभी क्या करें? अम्बरीश महाराज को नाराज करके ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, अभी विष्णु जी के पास भी आ गए। विष्णु जी क्या बोल रहे हैं? मैं पूर्णतः अपने भक्त के वश में हूं, मैं निसंदेह में तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित रहते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में निवास करता हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं किसके हृदय में निवास करता हूं? परमात्मा तो सबके हृदय में, बट अप्रकट हो गए, अप्रकट रूप में बैठे। कब प्रकट होते हैं? जब वहां से भौतिक इच्छाएं खत्म, जगह खाली भगवान के लिए। भगवान बोले पूर्णतः रहित होते अतः मैं उनके हृदय में निवास करता। इस कारण से उनके हृदय में निवास करता है। मुझे खाली मेरे भक्ति नहीं, कई सोचते मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहा, पूजा कर रहा, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त। वो बोले मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय। ये भगवान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है हमेशा हमेशा के लिए। तो तात्पर्य इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित है, पूर्णतः भगवान के वशीभूत है, किंतु भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, वो भगवान का खास बन जाता है, अर्थात उसके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। उसकी इच्छा एकमात्र सदैव भगवान का चिंतन करने और अच्छी तरह सेवा करने की होती है, भगवान की, अपनी नहीं। अच्छी तरह उनकी सेवा करने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं, न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के अनुकूल रहते हैं, क्योंकि उसकी कोई अन्य अभिलाषा, कोई अच्छा नहीं रहती। इस भौतिक जगह अपने व्यक्ति की अपनी इच्छा है, पहले तो अपना सुख चाहिए, फिर अपना सुख हो गया, फिर कुटुंबियों का सुख भी चाहिए, कुटुंबी भी सुखी रहना चाहिए। व्यक्ति जब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर कुटुंबियों को सोचता है, कुटुंबी भी सुखी रहना चाहिए, फिर और एक्सटेंडेड फैमिली, फिर और एक्सटेंडेड फैमिली, फिर मित्र भी सुखी रहना चाहिए। वो भगवान पे जाता नहीं, उसका टर्न आता नहीं। कई कई जन्मों, करोड़ों जन्मों के बाद उसका बात है कि भगवान भी प्रसन्न रहना चाहिए। पहले अपने से सेंटर अराउंड है, उसके सेंटर से फिर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ अपने खूब ब्लड से रिलेशन, अपने शरीर से उत्पन्न और साथ में अपने ब्लड से संबंधित, अपने शरीर से संबंधित दूसरे, फिर धीरे 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 उसका दायरा एक्सपांड होता है। पहले उन्हीं के बारे में सोचता है पूरा जीवन, उन्हीं की चिंता करता है, उन्हीं के लिए रोता है, उन्हीं के लिए गाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है। उसको पता नहीं भगवान की चिंता ही नहीं होती कि अरे जीवन में भगवान को प्रसन्न करना भी कभी उद्देश्य है। सबको तो प्रसन्न करने का बहुत प्रयास कर लिया, सारे प्रयास विफल हुए, सारे प्रयास विफल हुए। इस संसार में जनरली धन के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। धन किसी को एक बार दे दिया, दूसरी बार नहीं दिया तो फिर आप प्रसन्न हो जाते, फिर तीसरी बार नहीं दिया तो फिर आप प्रसन्न हो जाते। तो इस संसार में कभी कोई किसी को भौतिक तरीके से प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए उनके हृदय में भगवान को प्रिय, उनके हृदय में, जिनके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, किसी और को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं रहती, उनकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करने और अच्छी तरह से उन्हीं की सेवा करने की होती, उन्हीं की सेवा करने और उन्हीं का चिंतन। एक भौतिक जगत में सब कोई परिवार संबंधी, इसको वो हो गया, इसको ये, इसको चिंता ये, इसके पास क्राइसिस है, इसके पास क्या, उसी चिंता में सारे टाइम व्यक्ति सोचता रहता है, घंटों 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 जीवन बिता देता है। कईयों के पूरे जीवन इसी में बीत जाते हैं, संबंधी कुटुंबों की चिंता करना, होता कुछ भी नहीं। केवल क्या है कि उनको उनकी निर्भरता व्यक्ति अपने आप के ऊपर कर देता है कि अरे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस संसार में, सारे कुटुंब समेत मुझे ही तो चलाना है। मुझे बिजनेस का ख्याल रखना है, मुझे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, मुझे उनके विवाह का ख्याल रखना है, मुझे सब कुछ करना है। कुटुंब को मेरे अलावा कौन चला सकता है इस संसार में?
भगवान तो ऐसे बोलने के लिए होते हैं, भगवान वास्तव में थोड़ी होते हैं, वास्तव में कृपा नहीं करते। लेकिन जो होते हैं भक्त होते हैं, उनके हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं थी, उनकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहना है और अच्छी तरह से उनकी सेवा करने रहने के लिए होती। इस दिव्य गुण के कारण के सबको छोड़ के मेरी सेवा कर रहा है, इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के भी अनुकूल रहते हैं, उन भक्तों के भक्त भी अनुकूल रहते हैं। श्री नरेंद्रदास ठाकुर कहते छाड़ी वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, भक्तों के भक्त बने बिना कोई भाव पास से छूट नहीं सकता। यहाँ पे जोर दिया रहा भक्तों के भी भक्त बनना, डायरेक्ट भक्त भी नहीं, भक्तों के भक्त बनना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भर्तयो पद कमलयो दास दासान दास का है। इस तरह उन्होंने हमें उपदेश दिया कि हम सीधे कृष्ण के दास ना बने। इसलिए हम जब मंदिर में सेवा करते हैं या भगवान की भी जैसे रथ यात्रा फेस्टिवल ये सब पे या प्रचार करते हैं तो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भक्तों के भक्ति उनके आदेश के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि गुरु को वो अपने गुरु की करे, प्रभुपाद का उद्देश्य की सब जगह कृष्ण भावना और प्रचार करना। प्रभुपाद अपने गुरु का इस तरह से सब कोई अपने गुरु के द्वारा माध्यम से भगवान की सेवा कर। इसमें कोई भी मन गढ़ंत रूप से अपने मनोधर्म से सेवा नहीं कर। कोई सोचे कि मैं सोचता हूँ भगवान की इस स्टाइल से सेवा करूंगा, मेरे मन में आया स्वप्न में आया कि मैं भगवान की इस स्टाइल से सेवा करूँ, मेरे को एक नया स्टाइल आया आज। इसमें कोई नया पुराना स्टाइल नहीं चलता, स्टाइल तो सारा लिखा हुआ है शास्त्र में, वही सेवा करने का तरीका। कई बार सोचते हैं कि भगवान को मैंने एक थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ सेवा, थोड़ा इनोवेटिव सेवा करता हूँ, बहुत आगे ट्रेडिशनल सेवा करते इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भर्ती पद कमले और दास दासान दास, दास के भी दास का इस तरह उन्होंने उपदेश दिया कि हम सीधे कृष्ण के दास न बने, फिर कृष्ण के दास बने, उसको ही कोऑपरेट करें। ब्रह्मा नारद व्यास देव तथा सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण सीधे कृष्ण के दास हैं, और जो व्यक्ति नारद व्यास देव तथा सुखदेव का गोस्वामी का दास बनता है, जिस तरह की षट गोस्वामी थे, तो वो उनका बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यस्य प्रदान भगवत प्रसाद, जो व्यक्ति निष्ठा पर गुरु की सेवा करता है उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। गुरु की सेवा करे, गुरु के आदेश का पालन करे, कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु भी तो कृष्ण के आदेश के लिए कर रहा है सारा, वो अकेला नहीं कर पा रहा, सबका सपोर्ट दे रहा। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। भगवान के आदेशों का सीधा पालन की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन, क्योंकि कोई व्यक्ति योग्य नहीं और भगवान की सीधे सेवा करता है तो अपराध हो सकता है, लेकिन वो भगवान के भक्त की सेवा करता है तो क्योंकि भक्त के आदेश पे कर रहा है तो सारा अपराध उस भक्त के ऊपर जाएगा, भक्त के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो उसने तो भक्त के उस पर काम किया, आदेश पे काम किया। लेकिन कोई भगवान की सेवा करेगा तो किस पे अपराध डालेगा? भगवान पे तो अपराध डाल नहीं सकता। इसलिए अपराध कम करने तो भक्त की सेवा कर सकते। इस तरह से दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान हुआ, उस अपमान को भगवान भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। उस भक्त ने सहन कर लिया, भगवान छोड़ते नहीं। कोई बोलता भगवान बदला लेते, भगवान पूरा इसका हिसाब किताब चुकता। व्यक्ति करने वाला व्यक्ति भूल जाएगा, सहन करने वाला व्यक्ति भूल जाएगा, लेकिन भगवान का जो हिसाब किताब है वो वास्तव में करने वाले व्यक्ति को तो सारा याद रहता है, लेकिन वो उसको भूलने की कोशिश करता है कि क्या क्या किया। उसके कई दुख के कारणों से भी एक ही कारण है, वो भी दुख उसको सताता रहता है कि मैंने इतने अपराध इतने पाप किए, अभी कैसे बचूंगा।
तो भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन, लेकिन अगर कोई भक्त के कहने पे करता है तो उसकी जिम्मेदारी, जो भक्त का भक्त है उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती। इस तरह से भगवान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। अहम भक्त पराधीन ही असतंत्र इव द्विजा। मैं पूर्णतः भक्तों के वश में हूं, इस समय में तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। इस तरह से ये दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान हुआ। अब इस अपमान का समाधान कैसे होता है, भगवान किस प्रकार का आदेश देते हैं, क्या करने के लिए देते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।